सक्षम है। तो भगवान ने भी ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। आज परमात्मा लक्ष्मीनारायण बन गए हैं। और इसके बाद भगवान ने इन 8 पटरानियों में प्रमुख स्थान दिया है रुक्मिणी जी को। इसके बाद क्रमशः सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रनंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, ये 8 विवाह भगवान के हुए। आगे धनुष यज्ञ का आयोजन करो और उसमें उनको आमंत्रित करो। तुम्हारा भांजा भी लगता है, आमंत्रित करोगे, यहाँ आएगा तो तुम ऐसा करना, पहले तो कूलियापीठ हाथी को रोड में खड़ा कर देना। गेट पर ही कूलियापीठ हाथी खड़ा रहेगा तो उनको मार देगा। अगर उससे भी बच जाएंगे वो बालक है तो बालक ही, तो चारुण और मुष्टिक तुम्हारे पास नहीं है। ये तो हमारे स्वामी को हमसे दूर करना चाहता है, वियोग करना चाहता है, निर्दयी है, कठोर निर्दयी। अब सारे लोग आए, नंद बाबा से अक्रूर जी ने कहा धनुष यज्ञ है, आपको निमंत्रण है। नंद बाबा बड़े खुश हो जाते हैं, ये बड़े भोले स्वभाव के हैं। ये कहते हैं देखो ये राजा कितना मेरे को सम्मान देता है, मेरे को कहा है बच्चों सहित आना और तुमको निमंत्रण है धनुष यज्ञ का। कपटी के स्वभाव को विचार करके ही करना चाहिए। नंद बाबा ने कहा चलो ठीक है भैया, लेकिन यशोदा ने मना किया। मन तो भटक जाता है लेकिन माँ आत्मा मना करती है। यशोदा ने मना किया, देखो कंस के यहाँ बच्चों को लेके मत जाओ। नंद बाबा ने अनेक तर्क दे दिए, कहा बड़ा है उसको बाहर जाना ही है, बछड़ा घूम भी आएगा। नहीं माने, बच्चे को, दोनों बच्चों को कल चलने के लिए कह दिया। शाम को राधिका जी आई, वो तो मूर्छित हो गई। गोपियां आई, कहा भगवान जा रहे हैं। कहा कितने बड़े दुखी बात, हम लोगों के जीवन में अभी तक भगवान आए नहीं और हमको अभी भी कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल निश्चिंता है। और राधिका जी इतने मात्र में मूर्छित हो गई हैं कि कृष्ण कल को मथुरा जा रहे हैं और जब केवल 3 दिन के लिए जा रहे हैं। अर्थात तीनों गुणों की अवस्था में, सत्व रज तम, 3 कालों में, भूत वर्तमान भविष्य, कभी भी भगवान हमसे अलग नहीं होनी चाहिए। इतना प्रेम भगवान के प्रति होना चाहिए, तो तभी वास्तव में हम उसे प्रेम कहते हैं। गोपियां सारी मूर्छित हो गई हैं और मूर्छित होकर के बार बार ये थोड़ी कहेंगे मेरा नाम जप, मेरा नाम जप, ऐसा नहीं कहेंगे। उन्होंने हमको एक बार ज्ञान दे दिया है, बता दिया है, रामायण में बताया, भागवत में बताया, किसी संत के माध्यम से बताया, कहीं सत्संग में बताया। अब ये थोड़ी की बार बार हो जाके कहेंगे मेरा नाम जप, तब तेरा कल्याण होगा। इतना तो विवेक हमारे पास होना चाहिए। अब गोपियां मूर्छित, राधिका जी मूर्छित, यशोदा मैया केवल इस शर्त पर तैयार हुई कि तीसरे दिन तो आ जाएगी। अब दूसरे दिन सुबह तैयारी होती है, माँ आज अपने हाथ से भोजन कराती है, रोते रोते भोजन कराती है और कहती है कृष्ण मैं तेरे को आज एक रहस्य बता देती हूँ, मैं तेरी सगी माँ नहीं हूँ, मैं तो तेरे को पालने वाली हूँ, लेकिन तू एक बात याद रखना, अगर कभी मैंने तेरे लिए अच्छा किया है, कभी मैंने तेरे को प्रेम से खिलाया हो, उसको तो याद रखना। जब मैं तेरे पीछे डंडा लेके आई थी, जब मैंने तेरे को उखल में बांधा था, जब मैंने तेरे को डांटा था, जब मैंने औरों के सामने तेरा अपमान किया था, अनेक जन्म लोगों ने भगवान के लिए लगा दिए, हमें तो अभी एक संकल्प नहीं लगाया। तो जन्म जन्मांतरों तभी भगवान का भजन करना चाहिए, तभी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। आज माँ बार बार पूछती है कृष्ण तू कब आएगा, तू मेरी मार भूल जाना, तू मेरा सगा पुत्र नहीं है, ये तमाशा करना हो रहा है, इससे लक्ष्मी जी रुष्ट होगी। इसलिए आज भी देखा जाता है ब्राह्मणों के पास धन कुछ अपेक्षा से कम आता है, या आ भी जाता है तो उनकी भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब इसके बाद आगे बगीचे में भगवान विश्राम करते हैं। मालिन का दृष्टांत आया है, इनको सुंदर हार पहनाती है। दर्जी का दृष्टांत आया है, दर्जी ने कहा महाराज आपके वस्त्र जो है
एकदम सही फिट नहीं आ रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो दर्जी ने अच्छे कपड़े बना दिए। तो भगवान ने कहा आगे जाके तुम्हारा व्यापार अच्छा हो गया। बोले श्री बालकृष्ण भगवान की। अब इसके बाद भगवान की बाल लीलाओं में आगे अक्रूर जी दूसरे दिन यज्ञशाला में ले जाते हैं। यज्ञशाला में जाकर के पूरा फिर हाथी जो है भगवान का बंधन कर देता है। लेकिन लौकिक आचरण में देखा गया है कि हाथी का वध किया है। उसके बाद चारों और मुष्टिक इनको आह्वान करते तो हमारे साथ युद्ध करो। भगवान कहते हैं है तो परमात्मा को अर्पण करनी चाहिए। परमात्मा को कहना चाहिए तेरी कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, तेरा है, लेकिन अपनी भक्ति प्रदान करना। बोलो भक्तवत्सल भगवान। अब भगवान ने सुदामापुरी में सभी छीन लेता। इससे पहले सुदामा ने दरिद्रता में वर्षों निकाले और उतने वर्षों बाद सुदामा को जो प्राप्त हुआ वो अचल भक्त। कुरुक्षेत्र में आते हैं। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण में स्नान का विशेष महत्व है। यहाँ पर देवकी वसुदेव, नंद बाबा और यशोदा और गोपियाँ ये सभी पहुँचते हैं। यहाँ पर प्रस्थान से पूर्व भगवान पूछते हैं वसुदेव जी से
कि पिताजी अगर आपकी कोई इच्छा हो तो आप मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। तो वसुदेव जी बहुत अच्छी इच्छा पूर्ति करवाते हैं। वसुदेव जी कहते हैं अंत काल में मुझे तेरी याद आए, ऐसा मुझे वरदान दो। अब देवकी को पूछा माँ आपकी क्या इच्छा है? तो देवकी कहती है मेरी एक इच्छा मन में रहती है, तेरे से पहले जो बच्चे पैदा हुए यदि वो एक बार मुझे दर्शन कर लेते, उनके मैं दर्शन कर देती, वो मेरा स्तनपान कर देते तो मेरी मनोच्छा पूरी हो जाती। भगवान ने यद्यपि तथास्तु कहा, दर्शन कराए भी, लेकिन भगवान इस इच्छा से उनका कोई संबंध नहीं है। तो भगवान ने ये वरदान भी दिया। अब उन्होंने यशोदा को पूछा माँ आपकी क्या इच्छा है? यशोदा ने कहा मेरी तो एक ही इच्छा है, निरंतर तेरा स्मरण बना रही, मतलब तू मेरे हृदय से कभी जाना ही नहीं। तो भगवान ने सूक्ष्म रूप में यशोदा के हृदय में प्रवेश किया। अब यशोदा ने नंद बाबा को पूछा कि बाबा आपकी क्या इच्छा है, मैं उसे पूरी करूंगा। देखो पिता को कैसा होना चाहिए। नंद बाबा ने कहा मैं सदा तेरी भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना करता रहूं। अब भगवान ने तथास्तु कहा और बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? इसमें भाव ये है कि जब भी भगवान से प्रार्थना करें तो ये कहें कि सबका कल्याण करना। तो प्रार्थना करता रहूंगा तो मैं भगवान का भजन करूंगा एक, और दूसरा तेरी उन्नति होगी तो विराट रूप है, मेरी उन्नति उसमें साथ अपने आप ही हो जाएगी। इस प्रकार गोपियां जो बच गई थी वो गोपियां। अब राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज जो मेरे दादा थे अर्जुन, इनका सुभद्रा के साथ विवाह कैसे हुआ, उस कथा को जरा आप मुझे सुनाइए, इसे सुनने की मेरी इच्छा है। तो कहते हैं जब अर्जुन के साथ तुम जाओगी तब तुम रथ को हाथ के ले जाओ, जो कि कल को हमारे कहने के लिए अच्छा हो जाएगा। अर्जुन हमारी बहन को नहीं भगा ले गया, बलदाऊ को झुकना पड़ा है, ऐसा इन्होंने किया है। अब जब ये सुभद्रा अर्जुन के साथ जाने लगी तो सैनिकों ने आकर के समाचार बताया महाराज आपकी बहन को वो अर्जुन था वो भगा के ले गया है। तो तुरंत बलदाऊ सेना लेके चले, कहा मैं अभी अर्जुन को मार देता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा बलदाऊ रुको, पहले विचार कर लो। इन सैनिकों ने क्या कहा? सैनिकों को बुलाया और पूछा ये बताओ रथ कौन सा ला रहा था? सैनिकों ने कहा महाराज हमने तो ध्यान नहीं दिया, करके कल्याण करने वाली रथ इसलिए बनाया है उसको, रथ चलाने वाला अच्छा होना चाहिए तभी यात्रा सफल होती है। रथ है हमारा शरीर, इसको चलाने वाला है मन और बुद्धि, ये है सुभद्रा और अर्जुन। अगर इस रथ को चलाने वाली सुभद्रा भगवान के आशीर्वाद से युक्त हो तो यह रथ अच्छी